तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं हमारे क्लास 10th के मैथ का जो रचना चैप्टर है उसमें प्रश्नावली 11.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। मेरा क्वेश्चन है सबसे पहले कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजा होती है। ठीक है, जिसमें से देखिए कौन कौन 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा खींचने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए। देखिए जो भुजा का लंबाई दिया रहेगा, जो सबसे ज़्यादा रहेगा ना उसको नीचे खींच लीजिएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम भी क्या करते हैं, नीचे में एक कितना तो 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का एक नीचे में हम क्या करते हैं, खींच लेते हैं। चलिए ये देखिए हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का एक हम भुजा खींच लिए। ठीक है ना, एक 6 सेंटीमीटर का क्या खींच लिए, यहाँ पे भुजा खींच लिए नीचे में। और उसके बाद हमको कितना खींचना है, उसके बाद हमको खींचना है 4 और 5। तो इधर वाला हम 5 ले लेते हैं, इधर वाला को हम क्या ले लेंगे, तो 4 ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इससे हम, ठीक है ना, इससे खींचते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, इसको हम 5 ले लेते हैं। ठीक है ना, इससे हम क्या करते हैं, 5 ले लेते हैं और 5 यहाँ से हम ऐसे लेते हैं और इधर हम क्या करते हैं, खींच देते हैं इसको। ठीक है ना, इधर से ये 5 हो गया मेरा। ठीक है, और 5 हो गया और उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, अब देखिए इससे ही नाप के इसको हम कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, तो 4 लेके यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा 4 पे कट गया। ठीक है, तो ये बिंदु आ गया एक, तो इस बिंदु को अब आराम से मिला दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इससे मिलाएंगे हम जब, ठीक है ना, जब हम इससे मिलाएंगे इसको, तो ये मिला लिए पहला, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा ये वाला दूसरा। देखिए ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, ये हमारा त्रिभुज बन चुका है। इसका हम नाम रख लेते हैं ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी नाम रख लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद ये त्रिभुज हमारा बन गया ना, तो त्रिभुज बन गया, तो अब इस त्रिभुज के समरूप, ठीक है ना, जितना जितना बोल रहा था, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये बन गया हमारा। अब क्या करेंगे कि हमको जो है इसके समरूप एक इस त्रिभुज के 2/3 गुनी क्या करना है, एक और दूसरा त्रिभुज बनाना है। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए करेंगे क्या, तो ये जो BC है, तो BC के न्यून कोण पर, ठीक है ना, BC के न्यून कोण पर एक हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है ना, जिसका हम नाम रख लेते हैं B और यहाँ से आ गया BX। ठीक है, इसका नाम क्या क्या रख लिए, BX रख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए हमको कितना बोल रहा था, तो 2/3 गुना, कितना बोल रहा था, 2/3 गुना बोल रहा था। 2/3 गुना जब बोल रहा था ये हमको, तो 2/3 गुना बोलेगा तो जो ज़्यादा रहेगा ना, 2/3 है तो ज़्यादा कौन है, 3 है, तो 3 है, तो इस लाइन को 3 भाग में क्या कीजिए आप, विभाजित कीजिए। इस लाइन को हम 3 भाग में विभाजित कर लेते हैं। देखिए इस लाइन को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं थोड़ा सा, एक यहाँ पे एक हो गया, ये 2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो 3 भाग में क्या कर लिए, इस लाइन को हम विभाजित कर लिए, यानी कि इसमें जो ज़्यादा रहेगा उतना भाग में लाइन को विभाजित कर लीजिए। ठीक है, ये B से निकला है इसलिए इसका नाम हम B1 B2 और इसका नाम B3 रख लेते हैं। ठीक है, नाम रख लिए इसका हम। और उसके बाद क्या करेंगे, इस B3 को C से मिला देते हैं। ठीक है, B3 को C से मिला देते हैं, तो मिला लीजिए। B3 को हम C से मिला दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जितना कोण बन रहा है, यहाँ पे जितना कोण बना है उतना ही कोण हमको B2 से बनाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 हो गया, 3 का काम, यानी कि B3 का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब किसका काम करेंगे, 2 है तो यहाँ पे B2 का काम करेंगे। ठीक है, तो B3 पे जितना कोण बन रहा है, ठीक है ना, B3 पे जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण हमको कहाँ पे बनाना है, तो B2 से बनाना है। तो एक हम चाप यहाँ से ले लिए, चाप खींच दिए और यहीं से हम B2 पर से एक चाप खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लिए। अब यहाँ पर से सबसे पहले इसको क्या कीजिए, नाप लीजिए। इसका माप हम यहाँ पे ले लिए और यहाँ से रखेंगे और उतना ही, यानी बराबर कोण बनाने के लिए इसी तरह बराबर कोण बनाया जाता है। ठीक है ना, ये वाला हम यहाँ पे काट लिए तो यहाँ पे कट गया और इस B2 और इस बिंदु को मिलाकर एक लाइन खींच दीजिए आराम से। ठीक है, इसको दोनों को मिला के एक लाइन आप खींच लीजिए। ये लाइन हमारा खींचा गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, ये लाइन हम खींच लिए, तो उसके बाद यहाँ पे अब बिंदु C पे चलिए। तो बिंदु C पे जितना हो रहा है ना, बिंदु C पे जितना कोण बन रहा है, यानी कि ये वाला कोण, बिंदु C पे जितना जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण हमको यहाँ से बनाना है। ठीक है ना, बिंदु C पे जितना कोण बन रहा है उतना कोण हमको यहाँ से बनाना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ से ये हो गया हमारा। ठीक है, तो उतना ही कोण हम यहाँ से क्या करेंगे, बनाएंगे, उतना ही कोण हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, आप नाप लीजिए, जितना कोण यहाँ पे बन रहा था उतना ही बराबर करके हमको यहाँ पे क्या करना है, कोण बनाना है। तो यहाँ से हम इसको नाप लिए, तो इतना हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोण बना देते हैं। ये कट गया हमारा। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को आप क्या कीजिए, मिला लीजिए। इस दोनों बिंदु को आप मिला लेते हैं। अब देखिए किस बिंदु को, इस लाइन वाले बिंदु को, इस दोनों को मिलाना है। ठीक है, दूसरा बिंदु को मत मिला दीजिएगा। ठीक है, देखिए इस दोनों को हम क्या करते हैं, मिला लिए
हो गया, मिला लिए। अब देखिए ये दोनों लाइन भी समांतर लग रहा है ना आपको। अब देखिए जो हमारा नया वाला त्रिभुज बना ना, एगो बड़का त्रिभुज था ABC और दूसरा छोटा वाला त्रिभुज कौन सा बन गया, ये C से C' इसका नाम रख लेते हैं, इस बिंदु का नाम, और इस बिंदु का नाम हम रख लेते हैं A', ठीक है। तो नया वाला जो त्रिभुज बना A', B, C' बना, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो है बड़ा त्रिभुज है ABC, तो ABC त्रिभुज है, इसी का समरूप त्रिभुज कौन सा है, A', B, C' है, ठीक है ना। A', B, C' है।